Balancing redox equations by half reaction method या फिर उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम रूल स्टेप वाइज लिखते जाएंगे और साथ में एक एग्जांपल भी कि जिसकी मदद से हम वो रूल डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 1 जो है तो उसमें ये होगा कि वहीं जो हमने उधर पढ़ा कि राइट द स्केलेटन इक्वेशन। तो रूल नंबर फर्स्ट, राइट द स्केलेटन इक्वेशन write the skeleton equation यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। तो बतौर एग्जाम्पल हम अब एक इक्वेशन लिखेंगे और ये रूल 1 बाय 1 अप्लाई करते जाएंगे। इक्वेशन है कि आयोडाइड प्लस NO2 रिएक्शन होके आयोडीन दे जाता है और NO, और साथ में लिखा गया होगा कि ये एसिडिक मीडियम में या फिर लिखा होगा कि बेसिक मीडियम में या लिखा होगा कि न्यूट्रल मीडियम में। तो मीडियम के साथ एक रूल में तब्दीली आएगी, तो वो रूल भी आगे समझते हैं कि कौन सा रूल हमने मीडियम के मुताबिक अप्लाई करना होगा। तो अब इस स्टेप के मुताबिक हमने लिखा कि हमारे पास जो है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, स्केलेटन इक्वेशन है। Rule number 2, split the equation into oxidation half and reduction half. Split the equation into oxidation यानी O इस तरह से half and reduction half अच्छा, अब जो हमें इक्वेशन दिया गया है इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज करें हम लिखते हैं कि ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा और इस तरह से ये हमारा रिडक्शन हाफ हो जाएगा। तो अब ऑक्सीडेशन हाफ को फाइंड करने के लिए आप ये कर दें कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कंपैरिजन करते जाएं। ऑक्सीडेशन है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर हम इधर देखें इस इक्वेशन में तो आयोडीन -1 से चला गया है इनटू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मीन्स कि इसमें इंक्रीज आया है। तो ये हमारा हुआ ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ अब ये हो जाएगा कि आयोडाइड वो हो गया है आयोडीन, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ हुआ। बाकी जो भी बचेगा वो रिडक्शन हाफ हो जाएगा, ठीक। यानी बाकी जो बचा तो वो है NO2 और आगे वो बना है NO। अब वो रिडक्शन हाफ कैसे हुआ तो देखें, अगर हम उसमें वो लिख दें। अब यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन है तो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो नाइट्रोजन होगा तो वो +4 होगा।
प्रोडक्ट में देखोगे अब ऑक्सीजन -2 है तो नाइट्रोजन उसके लिए हुआ होगा +2। तो लुक एट द नाइट्रोजन, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आया है, +4 से +2 हो गया है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हुआ है। और आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज, उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हमने इस तरह से इसको 2 हाफ में स्प्लिट किया। थर्ड उसमें है कि बैलेंस all atoms in each half other than oxygen and hydrogen। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एटम्स हैं तो वो बैलेंस कर दें। तो हम फिर लिखते हैं अपने लिए, ऑक्सीडेशन हाफ वो है आयोडाइड इनटू आयोडीन, और रिडक्शन हाफ वो है NO2 इनटू NO। तो अब बैलेंस करते हैं एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखें, ऑक्सीडेशन हाफ में लेफ्ट की तरफ आयोडीन 1 है, राइट की तरफ आयोडीन 2 हैं। तो इस तरह से इधर हम एक 2 लगा देंगे। रिडक्शन हाफ में नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में भी 1, तो ये बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन को देखोगे, लेकिन इस स्टेप में अब ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना, तो इस वजह से ऊपर लिखा है कि अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, अब फोर्थ स्टेप में मजीद तवज्जो दे जाएं, उसमें है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने ये देखना होगा कि अगर एसिडिक मीडियम है, लिखा होगा कि भाई ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अगर ये एसिडिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम हो तो एसिडिक मीडियम में अगर किसी साइट पे एक ऑक्सीजन कम है तो उस साइट पे आप क्या करोगे, ऐड 1 H2O टू बैलेंस 1 ऑक्सीजन एटम। पॉइंट याद रखें, एक कि अगर एसिडिक मीडियम है तो उसमें आपने ये करना, या न्यूट्रल मीडियम है कि जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो दूसरे तरफ एक ऑक्सीजन के लिए एक H2O लगा देना होगा। बस अब ये पॉइंट ज़हन में रखें, आगे इसी एग्जाम्पल पे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये कि अब अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो ऐड 1 हाइड्रोजन आयन to balance 1 हाइड्रोजन एटम। तो जिस साइड पे एक हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होगा उसके अपोजिट साइड पे एक हाइड्रोजन आयन लगेगा, एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ये हुआ एसिडिक मीडियम के लिए। अब अगर लिखा हो कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो बेसिक मीडियम में फिर आप ये करोगे कि ऐड 1
हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सल आयन टू बैलेंस वन ऑक्सीजन एटम। यह नहीं बोलना। और अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा तो ऐड 1H2O टू बैलेंस 1 हाइड्रोजन एटम। Watch the difference between both. एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक H2O डालना होगा उसके अपोजिट साइड पे। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोक्सल आयन डालना होगा उसके अपोजिट साइड पे। हाइड्रोजन अब जब बैलेंस करोगे एसिडिक मीडियम में तो उसके लिए एक हाइड्रोजन आयन लगाना होगा अपोजिट साइड पे। और अगर बेसिक मीडियम है और उसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो एक H2O का मॉलिक्यूल लगाना होगा उसके अपोजिट साइड पे। बट दिस इज द क्लू। इधर मैं शॉर्टकट लिखता हूं। एसिडिक मीडियम तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1H2O लगाना होगा। एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन है तो उसके लिए एक हाइड्रोजन आयन लगाना होगा। बेसिक मीडियम है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोक्साइड आयन लगाना होगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक H2O लगाना होगा। तो ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। अब हम ऊपर जो एग्जाम्पल हम ले आ रहे हैं उसमें फर्दर ये अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसमें 2 आयोडाइड और आयोडीन बन रहा है। जो रिडक्शन हाफ है उसमें NO2 NO बन रहा है। अच्छा, ये मैंने कहाँ से लिखा? ऊपर जो हम ये अभी यहाँ तक स्टेप 3 तक ला चुके थे, अब उसको स्टेप 4 में ले गए। अच्छा, अब देखें, इसकी शुरू में हमें कहा गया है कि ये जो है एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो अब ऑक्सीडेशन हाफ पे तो अप्लाई नहीं होता क्योंकि इस हाफ में कोई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। लेकिन रिडक्शन हाफ पे अब ये अप्लाई होगा क्योंकि उसमें रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है। तो क्या है, एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड पे एक H2O लगा दोगे। तो लुक एट दिस, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 हैं, प्रोडक्ट में 1 हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे हम एक H2O लगा देंगे ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाएं। तो इस तरह से ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी 2 हुए, रिएक्टेंट में भी 2। अब हाइड्रोजन आ गया है, वो अनबैलेंस हुआ, तो उसको बैलेंस करने के लिए अब प्रोडक्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे अब हमने क्या करना होगा, एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन आयन। तो हम रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन आयन लगा देंगे और इस तरह से ये भी बैलेंस हो जाएंगे। तो ये था स्टेप 4 जो मीडियम पे डिपेंड करेगा। शुरू में लिखा होगा कि बेसिक मीडियम में हो रहा है, एसिडिक में हो रहा है या फिर न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है। तो ये था स्टेप 4। अब जाते हैं स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5, बैलेंस द चार्जेस in both halves
by adding electrons. अच्छा, अब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि दोनों हाफ में चार्जेस बैलेंस हो जाएं। तो हम पहले लेते हैं हमारा ऑक्सीडेशन हाफ कि उसमें 2 आयोडाइड है और वो बना रहे हैं I2 आयोडीन। यहाँ पे देखोगे तो रिएक्टेंट साइड पे 2 नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं, प्रोडक्ट साइड पे 0 चार्ज है। तो अब अगर हम प्रोडक्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो इस तरह से प्रोडक्ट साइड पे भी 2 नेगेटिव चार्ज हुए और रिएक्टेंट साइड पे भी 2 नेगेटिव चार्ज हुए। गेटिंग द पॉइंट? रिएक्टेंट साइड पे पहले से 2 आयोडाइड मौजूद थे तो 2 आयोडाइड के साथ 2 नेगेटिव चार्जेस हैं और प्रोडक्ट साइड पे आयोडीन था, 0 चार्जेस थे। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन लगाए ताकि ये दोनों साइड पे 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएं। रिडक्शन की तरफ आ जाएं। रिडक्शन हाफ रिडक्शन हाफ पहले लिख दें कि 2 हाइड्रोजन आयन है प्लस NO2 गिविंग NO एंड वाटर। अब देखते जाएं। अगर हम रिएक्टेंट देखें तो उधर हमें 2 पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं और अगर प्रोडक्ट देखें तो हमें इधर 0 चार्ज मिल रहा है बिकॉज दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर नॉट आयन्स बट दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दे हैव नो चार्ज। तो अब हम ये कर सकते हैं कि दोनों साइड को 0 कर सकते हैं। कैसे 0 करेंगे? अगर हम रिएक्टेंट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दें तो इस तरह से ये 2 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हमने लगाए और पहले से 2 पॉजिटिव चार्जेस वो कैंसल होके 0 हो जाएंगे और रिएक्टेंट पे प्रोडक्ट साइड पहले से 0 चार्ज था। तो इस तरह से हमारे दोनों हाफ्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ, उनमें चार्जेस बैलेंस हो गए। होप यू गॉट दिस स्टेप। रूल 6th में अब ये होगा कि बैलेंस द एडेड इलेक्ट्रॉन्स by multiplying with smallest number। तो ऑक्सीडेशन हाफ, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं। रिडक्शन हाफ, उसमें भी हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं। तो पहले से दोनों बैलेंस है, अगर ना होते तो इधर हम किसी से मल्टीप्लाई करते तो वो बैलेंस करवाते। तो सपोज करें हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ताकि आपको अगला स्टेप समझ में आए। ये 1 से मल्टीप्लाई किया और ये भी 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ हमारा 6th स्टेप। 7th स्टेप, अब यहां पे देखें, मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट नंबर used in step 6th to the whole half
रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसका मतलब अब ये है कि ऑक्सीडेशन हाफ लिख दो। ऑक्सीडेशन हाफ ऊपर हमने लिखा कि 2 आयोडाइड है, उनसे बन जाता है आयोडीन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मिले। फिर हमने रिडक्शन हाफ लिखा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन आयन प्लस NO2 और प्रोडक्ट बना NO प्लस H2O। अच्छा, अब 7 स्टेप की तरफ आए। वो कहते हैं कि भाई आपने जो नंबर इस्तेमाल किया ऊपर मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमने 1 इस्तेमाल किया, रिडक्शन हाफ के इलेक्ट्रॉन के लिए हमने 1 इस्तेमाल किया। तो अब वो कहते हैं कि मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट नंबर यूज्ड इन स्टेप 6 यानी 1 and 1 टू द होल हाफ रिस्पेक्टिवली। तो जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिडक्शन हाफ है तो उसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बात वो कह रहे हैं। तो अगर हम इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 1 into the whole half, और इसी तरह रिडक्शन हाफ भी 1 है ऊपर नंबर, तो उसको भी होल हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाएगा 8th स्टेप के लिए कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीडेशन हाफ, तो 2 1s are 2, वहीं 2 आयोडाइड हो जाएंगे, I2 आयोडीन और 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन हाफ को देखें, 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो 1s are 2 प्लस 2 1s are 2, फिर इसी तरह NO के पास 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होके वहीं NO2 हो जाएगा, इधर वहीं NO रहेगा और H2O हो जाता। अच्छा, अब देखें, अब मैं जस्ट आपको ये स्टेप समझाऊं। तो अगर यहाँ पे अब होता, सपोज करें यहाँ हम 2 मल्टीप्लाई कर जाते ऊपर और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर जाते ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। अब इस सब को हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता 2 दूनी 4, तो 4 आयोडाइड आयन, 2 एकम 2 तो 2 I2 हो जाता, इन 2 दूनी 4 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 दूनी 6 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन आयन हो जाते, 3 एकम 3 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल हो जाते और 3 NO नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाते और 3 एकम 3 H2O होते। लेकिन चूंकि 1 है तो कोएफिशिएंट वही रह गया है सब में। अच्छा, अब 8th स्टेप। 8th स्टेप में अब ये है कि ऐड द 2 halves to get the balanced equation। दोनों हाफ्स को ऐड करो ताकि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाए। तो सपोज करें ऊपर ही मैं उनको ऐड कर रहा हूं और मुझे नीचे बैलेंस्ड इक्वेशन मिले। तो देखें, इधर जो इलेक्ट्रॉन है राइट साइड पे वो 2 हैं, इधर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो राइट साइड पे 2 हैं और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे 2 हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे।
अगला आयोडीन यहाँ पे रह जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन आयन कैंसिल नहीं हो रहा, दूसरे कैंसिल नहीं हो रहे। तो हम फाइनल इक्वेशन ये हासिल करेंगे कि इधर 2 आयोडाइड हो रहे हैं प्लस 2 हाइड्रोजन आयन प्लस NO2, एरो लगा। प्रोडक्ट में ऊपर ऑक्सीडेशन हाफ में आयोडीन I2, नीचे रिडक्शन हाफ में NO और प्लस H2O। तो इस तरह से वी गॉट दी बैलेंस्ड इक्वेशन। देखोगे तो आपको ये बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगा। 2 आयोडीन 2 आयोडीन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। एक और इक्वेशन ट्राई करते हैं जो बेसिक मीडियम में हो। ये सारा था एसिडिक मीडियम में। तो अब जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन था इसमें वो हमें ये दिया गया था कि आयोडाइड आयन प्लस NO2 गिव्स I2 प्लस NO। तो इस इक्वेशन को हमने बैलेंस किया और उसका बैलेंस्ड फॉर्म ये आया। दिस इज द बैलेंस्ड फॉर्म और ये था उसका स्केलेटन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, अब इस मेथड पे एक और एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं और वो एग्जांपल जो है दिस वन। हमसे कहा गया है कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड अकरिंग इन बेसिक मीडियम। पहला जो एग्जांपल था वो हमने एसिडिक मीडियम में किया। अब इस इक्वेशन जो दिया गया है इसको हम बेसिक मीडियम में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अब इसकी तरफ। तो फर्स्ट रूल था कि राइट द स्केलेटन इक्वेशन। तो हमने ये स्केलेटन इक्वेशन लिखा कि ये हमारा स्केलेटन इक्वेशन है। दिस इज द स्केलेटन इक्वेशन। दूसरा था कि स्प्लिट इट इनटू ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो यहाँ पे हम O लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ के लिए। जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ इसमें क्या बनेगा, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रोमियम एक हाइड्रोक्सल आयन -1 होता है। जब 3 हो गए तो ये -3 हो गए और -3 को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम हो गया +3। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है और हाइड्रोजन +1 है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 होगा, परऑक्साइड में -1 होगा। ठीक, हाइड्रोजन वहीं +1 में मौजूद है। यहाँ पे जब हम क्रोमियम को देखते हैं तो सारा मॉलिक्यूल जो है, अच्छा उसी पुराने मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर मिटा देंगे कि CrO4 इज इक्वल टू -2। क्रोमियम का हमने फाइंड करना है तो ये हो गए हैं 4 ऑक्सीजन हैं और एक का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू -2। क्रोमियम तो -8 हुआ इज इक्वल टू -2। -8 जब उधर चलेगा तो क्रोमियम इज इक्वल टू -2 + 8, तो ये हो जाएगा इसका +7। तो यहाँ पे क्रोमियम +7 ऑक्सीडेशन, सॉरी -2 इससे चलेगा तो +6, आई एम सॉरी व्हाट्स हैपनिंग, तो ये +6। तो मीन्स कि क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन में मौजूद है। तो ये हुआ इसका +6।
बाकी को मिटाते हैं। अच्छा, अब आगे जाते हैं H2O की तरफ। तो H2O में जब हम देखेंगे तो हाइड्रोजन +1 है और ऑक्सीजन -2 है। तो अब देखते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हो गई, किसकी रिडक्शन हो गई। तो ऑक्सीडेशन वाज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप क्रोमियम को देखें +3 से वो इंक्रीज हो गया है +6 में। तो मीन्स कि ये जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये हमारा हुआ ऑक्सीडेशन हाफ। तो इधर लिख दोगे ऑक्सीडेशन हाफ हमारा, तो वो हो जाएगा CrOH3 और दे चुका है CrO4 2 नेगेटिव, यानी क्रोमेट आयन। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हुआ इनटू क्रोमेट आयन। उसके बाद अब रिडक्शन जो है वो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप डिक्रीज को देखोगे तो ऑक्सीजन -1 से चला गया है इनटू -2, तो इसका डिक्रीज हुआ। तो मीन्स के जो यहाँ रिएक्टेंट है हाइड्रोजन परऑक्साइड और H2O, तो ये हमारा हुआ रिडक्शन हाफ। तो अब लिखते हैं रिडक्शन हाफ। इधर हम लिख देंगे कि दिस इज आवर रिडक्शन हाफ, that is H2O2 giving us H2O। ये हुआ दूसरा रूल। तीसरा रूल ये था कि बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो उनको बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। तो ऑक्सीडेशन हाफ, उसमें CrOH3 है और ये CrO4 3 नेगेटिव। अच्छा, पेपर में भी इसी तरह ही आप सॉल्व करते जाएं, उसमें फिर स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ इसने सारे स्टेप अप्लाई किए हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्रोमियम एटम है और इधर प्रोडक्ट में भी क्रोमियम एक एटम है, तो बैलेंस्ड है। तो ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। रिडक्शन हाफ में देखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ है, तो वो है H2O2 और दे चुका है H2O। तो इसमें कोई दूसरा एटम मौजूद नहीं है, तो इधर भी ये अप्लाई नहीं हो रहा। अब फोर्थ स्टेप की तरफ जाते हैं। तो फोर्थ स्टेप में बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा रिव्यू दे जाऊं। अगर वो कह जाते कि एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड पे हम H2O लगाएंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड पे हम एक हाइड्रोजन आयन लगाते और न्यूट्रल मीडियम। ठीक, एसिडिक और न्यूट्रल दोनों में आपने ये एक ही तरीका अपनाना होगा। अब उन्होंने ऊपर लिखा है कि ये बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड पे एक हाइड्रोक्सल आयन लगाएंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड पे एक H2O लगाएंगे। तो वॉच द डिफरेंस। तो अब हम ये रूल इस पे अप्लाई करते हैं। तो रिडक्शन हाफ लिखते हैं, दिस इज द रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ सॉरी वो पहले आता है, तो उसी को लिखते हैं। ये हमारा हुआ ऑक्सीडेशन हाफ, दैट इज CrOH3 इंटू CrO4 2 नेगेटिव। अच्छा, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 3 हैं, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 हैं। तो अब एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये रूल आपके जहन में हो, तो एक ऑक्सीजन प्रोडक्ट में ज़्यादा है, तो इस साइड पे हम उसके लिए एक हाइड्रोक्सल आयन लगाएंगे, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोक्सल आयन। तो इधर हम लगाएंगे +1 हाइड्रोक्सल आयन। अच्छा, अब हाइड्रोजन देखें,
तो ऑक्सीजन इस साइड पे भी हमारे पास 4 हुए और इस साइड पे भी 4 हुए। हाइड्रोजन्स 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। इस साइड पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने एक H2O लगाना होगा। अब 4 हाइड्रोजन इस साइड पे हैं, तो इस साइड पे हमने 4 H2O लगा देने होंगे, 4 H2O। अब हम जब देखते हैं तो फर्दर बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन इस साइड पे 4 और 4 8 ऑक्सीजन हुए। इस साइड पे जो हैं 3 और 4, तो मीन के हम मज़ीद 4 ऑक्सीजन डालने होंगे, लेकिन वो हाइड्रोक्सल आयन की शक्ल में। तो अब अगर हम यहाँ पे ये कर दें कि 3 ऑक्सीजन ये हैं और ये इधर अगर हम 5 हाइड्रोक्सल आयन कर दें तो 5 ऑक्सीजन और 3 8 ऑक्सीजन हो गए हैं, और इधर भी 4 और 4 तो 8 ऑक्सीजन। इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पे 5 और 3 8 और 2 4 8, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हुए। रिडक्शन हाफ की तरफ आते हैं, तो रिडक्शन हाफ जब लिखेंगे वो है H2O2 और इस साइड पे हो जाएगा H2O। अच्छा, रिएक्टेंट में 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हैं, प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है, तो हमने प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 1 हाइड्रोक्सल आयन लगाना होगा, तो ये हमने लगाया हाइड्रोक्सल आयन। अच्छा, अब जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड है उस पे हो गए 3 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, तो इस तरह से एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने एक H2O लगाना होगा। तो किस साइड पे लगाएंगे? यस, रिएक्टेंट साइड पे लग जाएगा एक H2O। अच्छा, अब ऑक्सीजन को देखते जाएं। ऑक्सीजन यहाँ पे हुए 2 और 3, हाइड्रोजन 4, इस साइड पे भी हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं। तो अगर हम इधर 2 लगाएं तो इस तरह से, यानी एक और हाइड्रोक्सल आयन लगाएं तो 2 हाइड्रोक्सल आयन हो जाएंगे। सो 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये स्टेप आपने इस तरह से अप्लाई करना होगा। तो ये था 4th स्टेप। 5th स्टेप, उसमें यह था कि बैलेंस द चार्जेस इन बोथ द हाफ्स बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब हम पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ में 5 हाइड्रोक्सल आयन हैं प्लस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, आगे जाके CrO4 2 नेगेटिव और 4 H2O। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने डालेंगे, किस साइड पे डालेंगे, तो देखते जाएं। ये 5 शो कर रहा है कि रिएक्टेंट साइड पे 5 नेगेटिव चार्जेस हैं। यहाँ पे ये 2 नेगेटिव है और इधर कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब है कि इधर 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अब इस नेगेटिव को बढ़ाने के लिए हमने इधर लगाने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स के इधर भी 5 नेगेटिव चार्जेस हो गए हैं और इस साइड पे भी 5 नेगेटिव चार्जेस हो गए हैं। अब रिडक्शन हाफ की तरफ आ जाएं। रिडक्शन हाफ है कि H2O प्लस H2O2 gives H2O plus 2 हाइड्रोक्सल आयन्स। अच्छा, अब देखते जाएं।
रिएक्टेंट साइट पे 0 चार्ज है और प्रोडक्ट साइट पे 2 नेगेटिव मौजूद हैं, तो मीन्स के हम रिएक्टेंट साइट पे 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो रिएक्टेंट साइड भी 2 नेगेटिव चार्ज हो गए हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 नेगेटिव चार्ज हो गए हैं। तो इस तरह से इसमें भी चार्ज बैलेंस हुआ और ऑक्सीडेशन हाफ में भी चार्ज बैलेंस हुआ। 6th स्टेप वो ये था कि बैलेंस द चार्जेस द इलेक्ट्रॉन्स बाय मल्टीप्लाइंग विद स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब हमारा हुआ ऑक्सीडेशन हाफ, उसमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हुए। रिडक्शन हाफ, उसमें हमने रिएक्टेंट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो 2 लिखा। अब दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर एक जैसा आ जाए यानी बैलेंस हो जाए। तो स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते जाओगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, फिर भी बैलेंस नहीं हुए। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, फिर भी बैलेंस नहीं हुए। 3 दूनी 6 और 2 तिये 6, तो मीन्स कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हाफ के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। अब आते हैं 7th स्टेप की तरफ। 7th स्टेप में ये था कि जो नंबर आप 6th स्टेप में यूज़ कर चुके हैं उससे पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें रिस्पेक्टिवली। मीन्स के ऑक्सीडेशन हाफ के इलेक्ट्रॉन को 2 से बैलेंस किया तो ऑक्सीडेशन हाफ 2 से मल्टीप्लाई होगा। रिडक्शन हाफ को 3 से बैलेंस किया उसके इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन हाफ 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखते जाएं। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लिखा, इनटू सारा हाफ लिख दें। अब तो वो ऑक्सीडेशन हाफ है 5OH हाइड्रोक्सल आयन प्लस क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड गिव्स क्रोमियट आयन CrO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको अब हम बैलेंस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा 2 5 10 तो 10 हाइड्रोक्सल आयन्स प्लस 2 एकम 2 तो 2 क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएंगे। 2 एकम 2 2 क्रोमियट आयन हो जाएंगे। 2 4 8 8 H2O's हो जाएंगे और 2 3 6 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन हाफ मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। अब रिडक्शन हाफ की तरफ आ जाएं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन 3 से बैलेंस हो गए हैं। तो ये लिखा 3 इंटू, अब इसमें रिडक्शन हाफ में थे 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर से मैं देख के लिख रहा हूँ, प्लस H2O हुआ प्लस H2O2, सॉरी दिस इज H2O2, ये नहीं बोलना, ओके, दिस इज H2O2 और गिव्स H2O प्लस 2 हाइड्रोक्सल आयन। तो इसको अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 एकम 3 3 H2O प्लस 3 एकम 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 gives 3 एकम 3 3 H2O's प्लस 3 दूनी 6
6 हाइड्रोक्सल आइंस। ओके, तो ये 7 स्टेप। 8 स्टेप में अब ये था कि अब दोनों हाफ्स को ऐड करो। तो दोनों हाफ्स को ऐड करके देखते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ इधर से उठा के लिख दो, रिडक्शन हाफ इधर से उठा के लिख दो। तो वो है 10 हाइड्रोक्सल आइंस प्लस 2 chromium hydroxide gives 2 chromate ions plus 8 H2O and plus 6 electrons multiplied या added with reduction half देखते जाएं। 6 electrons plus 3 H2O plus 3 H2O2 gives 3 H2O plus 6 हाइड्रोक्सल आइंस। तो अब ये बैलेंस होके हमें क्या देंगे? तो लेट्स सी। अच्छा, अब देखते जाएं। पहले 6 इलेक्ट्रॉन इधर राइट पे हैं, लेफ्ट पे हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन राइट पे हैं। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसल हुए। फर्दर देखते जाएं। यहाँ पे लेफ्ट पे 10 हाइड्रोक्सल आइंस हैं और यहाँ पे 6 हाइड्रोक्सल आइन हैं। तो ये 6 इससे माइनस होके 4 हाइड्रोक्सल आइन रह जाएंगे। तो इधर लिख दो कि 4 हाइड्रोक्सल आइंस प्लस, अब H2O देखो, 3 H2O, और इस साइड पे इधर आपको 3 H2O's मिल रहे हैं, ऊपर 8 H2O मिल रहे हैं। तो इस साइड पे ये इधर मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, 8 और 3, तो ये 12 H2O's हैं, 11 H2O's, 11 H2O's हैं, और इधर 3 H2O's हैं। तो ये 3 H2O अगर इस 3 के साथ कैंसिल हो जाए तो आपको मिलेंगे 8 H2O's इस साइड पे बच के। अगला क्या है इस तरह से? तो यहाँ पे अब 2 क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड रह गए हैं और प्लस 3 H2O2 इस साइड पे H2O8 और प्लस 2 क्रोमेट आइंस 2 नेगेटिव। अब इसको चेक करें कि बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर अनबैलेंस्ड नहीं है तो ज़रूर कहीं पे गलती होगी। तो इसको अब अगर हम बैलेंस देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन से शुरू करें। तो ऑक्सीजन्स रिएक्टेंट साइड में 4, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 12 और 4 16 ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड पे हैं। प्रोडक्ट साइड पे 8 और 2 4 8, तो 8 8 16 ऑक्सीजन इस साइड पे भी मौजूद हैं। हाइड्रोजन्स 4 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 2 3 6 हाइड्रोजन, तो 6 और 6 12, 12 और 4 16, तो 16 हाइड्रोजन्स। इस साइड पे 2 8 16, तो 16 हाइड्रोजन्स। अगला एलिमेंट क्रोमियम बचता है, तो 2 क्रोमियम रिएक्टेंट साइड पे और 2 क्रोमियम प्रोडक्ट साइड पे। सो वी गॉट द बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, इस पे आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ से आप वीडियो प्ले करें और एक एक रूल इस तरह साथ साथ में अप्लाई करते जाएं, तो तब आपका कंसेप्ट बनता जाएगा। इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज़ इट, ये साथ में याद रखो।